अलंकार अग्निहोत्री ये दरअसल अभी बहुत चर्चा में हैं और यूपी के एक अधिकारी हैं। यूजीसी कानून से इनका मामला जुड़ा हुआ है। इसके अलावा एक और मामला है जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा है। इन दोनों मामलों से कनेक्शन है। दरअसल हड़कंप इस वजह से मचा हुआ है कि ये बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट थे और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आप अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि करीब 4 अफसरों ने उन्हें कई घंटों तक समझाया, 3 से 4 घंटे तक उन्हें समझाया गया। उसके बावजूद जो अलंकार अग्निहोत्री हैं वो अपने इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। इसके बाद बाकायदा वो एक जो पोस्टर है वो भी लेकर अपने घर के सामने खड़े हुए। उसमें तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, यूजीसी रोल बैक एंड बाइकॉट ब्राह्मण एमपी एमएलए, मतलब जो सांसद है विधायक उनके बाइकॉट को लेकर भी कुछ फैक्ट हैं वो मैं देखकर आपको बताता हूं। दरअसल उन्होंने लिखा है, चूँकि 5 पेज का एक लेटर उन्होंने लिखा है। इसमें 2 बातों का मुख्य तौर पर जिक्र है। और एक तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से जिस तरह का बर्ताव किया गया, उनकी शिखा खींची गई है, इस तरह के कई आरोप लग रहे हैं। और माघ मेले का जो स्नान था तब से ही ये विवाद चला आ रहा है, शंकराचार्य से जुड़ा हुआ विवाद, अविमुक्तेश्वरानंद। इसके अलावा जो यूजीसी का बिल है, यूजीसी कानून है, इसे लेकर उन्होंने अपना विरोध जताया और विरोध करते हुए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप है। अलंकार अग्निहोत्री ने अपने आवास के बाहर एक पोस्टर लेकर भी वो खड़े हुए थे जिसमें ये तमाम चीज़ें लिखी हुई थी। यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो और बॉयकॉट ब्राह्मण एमपी एमएलए। 5 पेज का एक लेटर है, उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता दूं। ऐसी घटना किसी भी साधारण ब्राह्मण को अंदर से हिला देती है। ऐसा लगता है कि प्रशासन और मौजूदा सरकार ब्राह्मणों और साधु संतों के खिलाफ काम कर रही है। उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ब्राह्मणों की बात करने वाला कोई नहीं। ये 2019 बैच के अफसर बताए जा रहे हैं, पीसीएस अफसर हैं, 15वीं रैंक उनकी आई थी। और ऑफिस में इन्होंने बजरंगबली की तस्वीर लगाई थी, तब भी ये बहुत चर्चा में रहे। इसके बाद ये बरेली के अभी सिटी मजिस्ट्रेट थे जिस पद से उन्होंने अभी रिज़ाइन किया है। उन्हें मनाने के लिए एडीएम और बाकी के जो अफसर हैं, 3 और अफसर भी पहुंचे थे। 1 घंटे तक, मैंने शुरुआत में 4 घंटे बोल दिया, 4 अफसर हैं और बातचीत करीब 1 घंटे तक चली। उन्हें समझाने की कोशिश की गई लेकिन कोई हल निकला नहीं है। और ख़ास बात ये है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का भी इस पर रिएक्शन आया है, वो भी बहुत दिलचस्प है। अविमुक्तेश्वरानंद ने नगर मजिस्ट्रेट के इस्तीफे पर कहा कि शंकराचार्य का जो सम्मान है वो सनातन प्रेमियों के हृदय में बहुत गहरा बना हुआ है। उससे आहत करने का क्या परिणाम होगा, इस बात का अनुमान इसी घटना से लगाया जा सकता है। उन्होंने वो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी उन्होंने बनाया था, बरेली को लेकर ही वो ग्रुप बनाया था। 800 के करीब, 500-800 के करीब उसके मेंबर हैं। उसमें भी तरह तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ उनके सपोर्ट में हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि नहीं, आपको प्रशासनिक अधिकारी बने रहना था। और अविमुक्तेश्वरानंद ने जो कहा है शंकराचार्य ने, वो भी आपको सुनना चाहिए। आपने जिस तरह सनातन धर्म के प्रति, सनातन प्रतीकों के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन किया, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है। हम चाहते हैं कि आप जैसे निष्ठावान लोग आगे आएं। जो पद आपको सरकार ने दिया, उससे बड़ा पद धर्म के क्षेत्र में हम आपको देंगे। तो ये अब चूंकि अलग अलग रिएक्शन सामने आने लगे हैं, अब चूंकि मामला थोड़ा सा राजनीति की तरफ भी मुड़ गया है, तो जो विपक्ष के नेता हैं उनके भी लगातार अलंकार अग्निहोत्री के घर पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। 2016 या 2019 बैच के हैं, मैं इसमें थोड़ा भ्रमित हूं। और 2 घटनाओं को लेकर उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की। एक तो यूजीसी को लेकर जो कानून है उस पर वो नाराज़ हैं, जो बेतहाशा ताकत देता है और एक तरह से बेतहाशा ताकत देता है और आरोप मात्र से सवर्ण के लिए उसमें जो आरोप मात्र से दोष सिद्ध हो जाएगा, इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। तो 27 मई 2025 में उन्होंने बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी संभाली थी। डिप्टी कलेक्टर पर चयन हुआ है। उन्नाव, बलरामपुर, एटा, लखनऊ, यहाँ पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और पुनरुत्थान बरेली, इस ग्रुप का मैंने नाम किया, पुनरुत्थान बरेली नाम से एक सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाया था। 529 के करीब फॉलोअर हैं। अब अलग अलग टिप्पणियां दी जा रही हैं कि
कुछ कह रहे हैं कि नहीं आपको सेवा में रहना चाहिए था, उससे आप ज़्यादा बेटर कर पाते, और कुछ लोगों का कहना है कि आपने ठीक किया जो सनातन या सवर्ण समाज के प्रति आपने अपनी बात कही है। एक बात और भी है, यूजीसी कानून को लेकर उन्होंने कहा है, अग्निहोत्री का कहना है कि नए नियमों में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को स्वघोषित अपराधी मान लिया जाएगा। नए नियम छात्रों के करियर और व्यक्तिगत जीवन को जोखिम में डाल सकते हैं। इस कानून में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों का शोषण होगा, विषमता पैदा होगी। ब्राह्मण समाज के सांसद और विधायक कोई विरोध नहीं कर रहे, वो इस बात पर हैरानी जताते हैं और फिर थोड़ा सा ललकारते भी हैं। ये कॉरपोरेट कंपनी के कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं एमपी एमएलएस, और जब कंपनी के सीईओ नहीं बोलेंगे, जब तक उनके हाथ नहीं हिलेंगे। अलंकार अपील कर रहे हैं ब्राह्मण सांसद विधायकों से कि वो इस्तीफा देकर समाज के साथ खड़े रहें। अपने माघ मेले में मौनी अमावस्या का वाला जिक्र भी उन्होंने किया। अभी मुक्तेश्वरानंद इसको लेकर उन्होंने लिखा है कि मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान ज्योतिष पीठ के जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं अवि मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य बटुक ब्राह्मणों से स्थानीय पुलिस ने मारपीट की। वृद्ध आचार्यों को पकड़ा गया, जमीन पर गिराया गया और शिखा को, बहुत महत्वपूर्ण रोल है शिखा अदा करती है, शिखा को पकड़कर घसीटा गया। ये बातें वो लिख रहे हैं, इस वजह से मैं सीधे देखकर उन्हें कोट कर रहा हूँ, उनके लेटर को देखकर कोट कर रहा हूँ। पत्र में ये भी लिख रहे हैं कि घटना से साफ है स्थानीय प्रशासन द्वारा ब्राह्मणों का अपमान किया गया। अलंकार अग्निहोत्री ने ये भी कह रहे हैं कि प्रयागराज में ये जो घटना हुई ये चिंतनीय है, और यूजीसी कानून, ये दो मसलों पर उन्होंने अपना विरोध जताया। ये है पूरी खबर। लेकिन अलंकार अग्निहोत्री सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने के बाद लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। खुद अवि मुक्तेश्वरानंद उन्हें फ़ोन करके बातचीत कर रहे हैं, और अब तो खैर राजनीतिक दल पहुंचने लगे हैं, तो ज़ाहिर तौर पर मामला लगातार हाई प्रोफाइल होता जाएगा। तो कैसी लगी ये जानकारी? धन्यवाद, नमस्कार।